डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं कि आरआरबी फार्मासिस्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी है 17 अगस्त से जिसका फॉर्म खुल रहा है, उसमें जोन को कैसे वाइजली सेलेक्ट करें हम लोग। क्योंकि जोन सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट क्रूशल स्टेप है, क्योंकि कई मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे नोन इसका शिकार हो चुके हैं। आज वो लिस्ट से बाहर हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। किस बिहाफ पे वीडियो मैं बना रहा हूं, मेरा जो अपना खुद का जो तजुर्बा है, 8-10 साल 12 साल जो भी इस फील्ड का तजुर्बा है, जो आरआरबी फार्मासिस्ट का तजुर्बा है, जो मेरे मित्र दोस्त हैं, उनसे मैंने कंसल्ट करके तब ये वीडियो बना रहा हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी प्रायोरिटी, आपके इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, क्योंकि आपकी वजह से हम और अदर जितने भी लोग हैं, कोचिंग वाले सब लोग हैं। ठीक है। तो आपके डाउट में देख रहा था, वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई हुई थी, कैसे उनका शुभेंदु जी जो मेरे मित्र, उनका इंटरव्यू लिया है, क्या आरआरबी सुविधाएं देता है, मेडिकल फैसिलिटीज क्या देता है, वो सब बातें जो है। फिर आपके डाउट क्लियरेंस भी मैंने लाइव सेशन करके किए, लाइव वाले में आप देखेंगे तो वहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद कैसे फॉर्म को भरना है, पूरा डिटेल्ड मैंने सारी चीज़ें की है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि सारे डाउट को आपको क्लियर किया जाए। ये एक मेजर स्टेप था, मुझे लगा कि इसमें जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, बोलना चाहिए, आपको गाइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला है। ठीक है। चलिए, आप सभी को बता दूं कि आरआरबी फार्मासिस्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी 17 अगस्त से फॉर्म भरा जाना है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEN 4/2024। बड़ी वैकेंसी है, स्किप नहीं कर सकते, 246 पोस्ट है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग, जो मेरा एक्सपीरियंस उस पर हम लोग बात करते हैं, और डेफिनेटली ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होने वाली है। आई कैन अश्योर यू, ये वीडियो आपका सिलेक्शन दशा दिशा सब कुछ चेंज करने वाला है। और जिस दिन आप सेलेक्ट होइएगा, इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर दिएगा, सर फाइनली आपकी इस वीडियो से मैं सेलेक्ट हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलिए कम से कम किसी को मदद हुई। एंड आई एम 110% कॉन्फिडेंट कि वो कमेंट आने वाले हैं इस वीडियो में कुछ महीने बाद, जब रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो ये फाइनल एडवर्टाइजमेंट है, और CEN 4/2024 ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया है आरआरबी ने। ऑफिशियली मैं बात करता हूं, व्यूज पाने वाला काम यहां नहीं होता है, क्लियरिफिकेशन वाला सारा काम होता है, सारा सब कुछ क्लैरिफाई करते हैं लोग। इस तरीके को उन्होंने जोन वाइज वैकेंसी जो जारी की हुई है, तो मैंने कुछ सैंपल लिया हुआ है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में आप देखेंगे तो फार्मासिस्ट सेंटीग्रेड की 18 पोस्ट, आरआरबी प्रयागराज में आप देखेंगे तो अलग अलग पोस्टें हैं। तो इस तरीके से जोन वाइज इन्होंने जारी किया। बच्चों का कंफ्यूजन क्या था, बहुत सारे कंफ्यूजन, सर मेरी कैटेगरी की सीट ही नहीं है, सर मेरे नियर बाई कोई आरआरबी में है नहीं, तो सर मैं क्या ट्रांसफर ले सकता हूं, कैसे चूज करूं सर, क्या वो क्राइटेरिया रखूं कि मेरा सिलेक्शन जो है हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ये आपका कंसर्न जायज भी है, और उसी चीज में, उसी डिसीजन में मदद लेने के लिए ये वीडियो में जो आपको मदद करने के लिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। ठीक है। चलिए, किसी भी आरआरबी जोन को चूज करना हो तो क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए, ये सबसे पहले जान लेते हैं। फिर जो वैकेंसी आई है उसके बेसिस पर मैंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया है। तो पिछले 2-3 घंटे से लगा हुआ था मैं आपके लिए, ठीक है, कि कैसे इसको बेहतर तरीके से बच्चों तक बात पहुंचाई जाए और उनके डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल हो ये सब सारी चीजें। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है नंबर ऑफ पोस्ट। कहां पर कितनी ज्यादा पोस्ट है, उसमें दो पर्सपेक्टिव हो सकता है। कुछ लोग कम पोस्ट देख के कहेंगे नहीं, यहां भीड़ कम है, कंपटीशन कम है, यहां सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। मेरा अपना खुद का पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपका खुद का पर्सपेक्टिव हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा ओपिनियन हो सकता है गलत भी आपको लग रहा हो, लेकिन मैं अपना ओपिनियन और पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। आई एम 110% श्योर कि ये काम भी करेगा और ये आपके लिए फ्रूटफुल भी होने वाला है। तो नंबर ऑफ पोस्ट में दो चीजें होती हैं, या तो पोस्ट ज्यादा होगा तो आप देखेंगे कि नहीं पोस्ट ज्यादा है, एक मिनट रुकिए जरा, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो हम लोग वहां भरेंगे तो सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा होगा। कुछ लोगों की नहीं, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, वहां पर भीड़ कम होगी, नंबर ऑफ बच्चे कम होंगे, कंपटीशन कम होगा, तो वहां पर हमारा सिलेक्शन, दोनों पर्सपेक्टिव उस मुद्दे पर भी बात करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ पोस्ट मायने रखता है। दूसरा, कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबिलिटी। आप जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, SC ST कैटेगरी के हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के, किस कैटेगरी के आप हैं, उस नंबर पे सीट पे मायने रखता है। जैसे मान लीजिए किसी जोन में ईडब्ल्यूएस की सीट है ही नहीं, तो क्या आपको उस जोन से करना चाहिए? जहां पर सीट है वहां से करिए, और जहां पर मैक्सिमम सीट है वहां से ट्राई करिए आप। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पर ईडब्ल्यूएस और जनरल, जनरल में ही एक कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जहां पर 10% आपको आरक्षण मिलता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी 8 लाख से कम इनकम है और 5 एकड़ से कम जमीन वगैरह, सब क्राइटेरिया है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी फॉर सिलेक्शन।
दूसरा चीज, रिजर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है एसटी में सेलेक्ट हो गया, एससी में, ओबीसी में, अगर उसके मार्क्स इतने अच्छे आ गए कि जनरल कैटेगरी को कट ऑफ को उसने क्रॉस कर दिया, तो उसका सिलेक्शन जो मेरिट बनेगी वो जनरल में, भले से वो ओबीसी का बच्चा है लेकिन उसका मेरिट बनेगा जनरल में, और जो पीछे वाले ओबीसी के बच्चे उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो सुविधाएं मिलेंगी आपको वो ओबीसी कैटेगरी के नाम पर ही सारी सुविधाएं मिलने वाली जो ओबीसी कैटेगरी को मिलती है। आपका लिस्ट में भले नाम के सामने जनरल अनरिजर्व लिख जाए, क्योंकि आपने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि आपको मेरिट कंसिडर किया जाए जनरल में। ये दो पर्सपेक्टिव है, इस मुद्दे पर भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। कट ऑफ कितना है उस जोन का वो भी बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, नंबर ऑफ पोस्ट मायने रखता है। अभी इन सारे को ना प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझेंगे, एनालिसिस से। अभी ओवर भी बता देता हूं। तो दो पर्सपेक्टिव, जहां पर ज्यादा पोस्ट होगी वहां पर सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा होते हैं, लेकिन यह भी आप ध्यान रखिए कि भीड़ भी, कंपटीशन भी, लोग बाग भी वहां जाते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जहां कम होती है वहां पर भीड़ कम होती है, लोग सोचते कम है तो यहां पर, लेकिन कुछ लोग तीसरा एंगल भी सोचते हैं कि नहीं यार, सीट कम है तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, तो ये वाले भी लोग हैं। तो आप अपना देखिए कि कैसे उसको करना है, ठीक है। बाकी अभी कंक्लूजन ड्रॉ करके बताएंगा मैं, कुछ रिकमेंडेशन, कुछ टिप्स दूंगा, डेफिनेटली अच्छा लगे तो आप उसको जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज सीट आपको देखना है कि कहां पर कितनी सीट है। अगर मैं अनरिजर्व में हूं तो क्या वो मेरे जोन में मेरी सीट है कि नहीं है, क्या मेरे अगल बगल जोन में सीट है कि नहीं है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में हूं तो मेरी सीट है कि नहीं है। जिस भी कैटेगरी का हूं, आपकी कैटेगरी की सीट है कि नहीं है। जब सीट ही नहीं होगी उस जोन में तो कैसे आप फाइट करेंगे। फिर आप दूसरे सीट के भरोसे, जैसे मान लीजिए मैं SC ST या OBC का हूं, मेरी सीट ही नहीं है उस जोन में, तो मैं जनरल के लिए फाइट करूंगा, तो जो मेरी सीट है वो तो चांसेस कम हो गए ना। तो ऐसे जोन में मुझे भरना पड़ेगा जहां मेरी खुद की भी सीट हो और उससे ऊपर वाली भी सीट हो, जहां पर मैं आराम से चांसेस मेरे पास हों। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कट ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जैसे मैंने, जो शुभेंदु यादव जी मेरे मित्र हैं, उनकी वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें आपने देखा कि गोरखपुर और इलाहाबाद को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था। इलाहाबाद में काफ़ी सीटें थी तो लोग इलाहाबाद चले गए, भीड़ काफ़ी वहाँ पर थी। गोरखपुर पे ध्यान कम लोगों का गया, जबकि कट ऑफ जो है आप देखेंगे कम कम नंबर पे भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जो उनसे भी कम नंबर था उनका सिलेक्शन हो गया। तो वाइजली जो है चूज करना पड़ता है आपको, ठीक है। ये सब सारी चीजें, तो आपको तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखना है, कट ऑफ देखना है कि किस जोन में कट ऑफ जो आप चूज कर रहे हो वो उसमें कट ऑफ कितना गया था और जोन में क्या कट ऑफ रहा था। कट ऑफ से ये डिसाइड लगता है, ये पता लगता है कि वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा कितने थी, लेवल ऑफ कंपटीशन कितना था, फॉर्म कितना गिरा था वहां पे, ये आइडिया लगता है आपको। कट ऑफ हाई जा रही है इसका मतलब कि कट ऑफ कम जा रही है, इसका क्या मतलब है, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है। तो अगर कट ऑफ हाई जा रही है तो एक कंक्लूजन, एक कॉमन सा कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं इसमें जो है ज्यादा बच्चों ने भरा होगा इसलिए कट ऑफ ज्यादा चली गई। गोरखपुर का आप देखेंगे थोड़ा सा एवरेज में कट ऑफ जो है, मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, थोड़ा कट ऑफ कम गई तो वहां लोग इजिली सिलेक्ट हो गए, ठीक है। चलिए, कंपटीशन कितना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने भरने वाले हैं, ये ऑफिशियल डेटा आरआरबी तो ऐसे जारी नहीं करता, लेकिन आपको आइडिया जरूर लग जाएगा, क्योंकि हम सभी एक ही ग्रह, एक ही नक्षत्र, एक ही हर जगह के एरिया के हैं, आसपास के सब, तो पता लग जाता है, दोस्त हैं क्योंकि एक ही कम्युनिटी के हम लोग हैं, फार्मेसी वाली कम्युनिटी हमारी है, तो पता लग जाता है कि भाई तू तेरा कहाँ भर रहा है, क्या भर रहा है, कितने, कहाँ पर भीड़ है, कैसी है। जैसे आप PSIC का देखेंगे, दिल्ली NCR वाले में काफ़ी भीड़ थी, वहाँ पर एक कॉमन सेंस ट्रेंड पता लग गया होगा पिछली बार। ऐसे ट्रेंड आपको पता लगेगा 2-4 दिन में, जब फॉर्म भरने लगेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, कहाँ पर लोग बाग ज़्यादा जा रहे हैं, सब अपना दिमाग लगा रहे होंगे। चांसेज ऑफ सिलेक्शन मेरा कहाँ किस जगह है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब ये सब कैसे चूज करेंगे, इसके लिए मैंने एनालिसिस किया है और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और जो मैंने दोस्तों से कंसल्ट किया है वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फिलहाल ये क्राइटेरिया आपको रखना चाहिए, मेरे ही आरआरबी जोन को चूज करना चाहिए या अदर को चूज करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, मान लीजिए मेरे आरआरबी जोन में सीट कम है, मेरी सीट है ही नहीं, तब मैं क्या करूंगा वहां पर, तब मैं अपने आसपास या अगल बगल के आरआरबी जोन को चूज करूंगा, या ऐसा आरआरबी जोन चूज करूंगा जहां मेरे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हाई है। क्यों? क्योंकि वहां फॉर्म कम गिर रहे हैं, वहां कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, मेरी पॉसिबिलिटी। ऐसा मैं इसलिए दूसरा जोन चूज करूंगा, अपने जोन में सीट नहीं होते हुए भी, अगर जोन में सीट है भी तो भी मैं दूसरा क्यों चूज करूंगा, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस वहां ज़्यादा है, फॉर्म वहां कम गिर रहे हैं। तो ये चीज़ें। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम ट्रांसफर ले सकते हैं किसी भी, मान लीजिए जिस भी आरआरबी जोन में हमारा हुआ सिलेक्शन, हम ट्रांसफर ले सकते हैं अदर में। तो मैंने वहां पर मान लो अपने आरआरबी से हट के दूसरा आरआरबी में सिलेक्शन लिया, बाद में जब मैं वहां नियुक्त हो जाऊंगा
तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स मेरा ट्रांसफर भी हो जाएगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सब तो ट्रांसफर आप किसी भी आरआरबी जोन में आप भरिए, अपने में भरिए, अलग वाले में भरिए, अपने आसपास भरिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो है ट्रांसफर ले सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रांसफर पॉलिसी अपने जोन से हट के कब भरना चाहिए थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने। चांसेस ऑफ सिलेक्शन को बड़ा इंपॉर्टेंट रखना है, कंपटीशन, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये तीन जो है ना क्राइटेरिया, ये बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर, नंबर ऑफ पोस्ट और ये सब सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा आइडिया लग गया, इन पैरामीटर पे आप जो है डिसीजन लेंगे। ये वही वाली बात होगी कि यूपीएससी में ऑप्शनल कैसे चूज करेंगे, आपने इंटरेस्ट के ऊपर चूज करेंगे, नंबर कैसे आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उसको बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, ये सब। चलिए अब जरा मैं कंक्लूजन पे बात कर लेता हूं। ये जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया ना, पिछले 2-3 घंटे की मेहनत है, पिछले 2-3 घंटे घिसा हूं तब जाके ये कंक्लूजन पे मैं आ पाया हूं। ये ओवरऑल आपको पिक्चर दे रहा है। क्या पिक्चर दे रहा है सर? ये रेड कलर वाले में कोई सीट नहीं है, चाहे वो कैटेगरी वाली नहीं हो चाहे ना हो। तो पहला कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है कि जो भुवनेश्वर जोन है उसमें कोई सीट नहीं किसी कैटेगरी में। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां पर ऑलरेडी फार्मासिस्ट होंगे, तो क्यों जबरदस्ती का फार्मासिस्ट वहां पर नियुक्त होंगे। हरे वाले का मतलब है कि उस जोन में टोटल पोस्ट आप देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा कोलकाता में 38 पोस्ट है, मुंबई में 31 पोस्ट है, चेन्नई में 31 पोस्ट है, बेंगलुरु में 27 पोस्ट है, अहमदाबाद में 18। तो एक पिक्चर आपको आइडिया लग रही है कि इस जोन में सबसे ज्यादा पोस्ट है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ना कि नंबर ऑफ पोस्ट कहां पर है, तो ये आपको चूज करने में काफी मदद मिलने वाली है इसमें। फिर अनरिजर्व में कहां कहां पर सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, कहां पर नहीं है। एससी में कहां पर सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कहां पोस्ट है, ग्रीन कलर वाला। ओबीसी में कहां पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में कहां पोस्ट है, ये पता। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर दे रहा है, ठीक है। यहां से भी काफी चीज आपको हिंट पता लग जाएगी, ठीक। अब देखिए पहला पर्सपेक्टिव ये है, नंबर ऑफ पोस्ट। दो पर्सपेक्टिव लोगों के पास होगा कि सर जहां पर कम पोस्ट है वहां पर भरें कि जहां पर ज्यादा पोस्ट है वहां पर भरेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपका डिसीजन, आपको कैसे उसको अवेल करना, ये सब। दो पर्सपेक्टिव, अगर सीट ज्यादा होती है तो सब लोग वही सोचते हैं कि सीट ज्यादा है तो सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि वहाँ फॉर्म ज़्यादा पड़ने वाले हैं, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा जाने वाला है, वहाँ कंपटीशन कट ऑफ हाई होने वाला है। लेकिन उसके इतर भी दूसरे लोग सोचते हैं कि नहीं, यही बात दूसरे लोग एंगल सोच रहे होंगे, नहीं यार यहाँ पर तो सीटें जो हैं जहाँ पर कम है वहाँ पर चलते हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव, बिल्कुल सही बात है ये। अब देखिए जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूँगा। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आरआरबी जोन जहां पर सीटें कम है, जैसे आप देखेंगे सिलीगुड़ी, ये सब पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब सारी चीजें यहां पर वो है। दूसरा एंगल का एग्जांपल समझा रहा हूं। सिलीगुड़ी एक सीट है, यहां पर मैं कंपटीशन बढ़ने वाला इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि उधर आप देखेंगे गुवाहाटी में भी सीट है, इधर कोलकाता में भी सीट है, और कोलकाता में 2 जगह है सीट, ठीक है, अलग अलग। तो कोलकाता वाले भी देखेंगे, मालदा वाले भी देखेंगे। तो इधर पे एक सेफ जोन है। कुछ लोग क्या करेंगे, सिलीगुड़ी, भले से सीट कम है लेकिन सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है सिलीगुड़ी पे, क्योंकि उधर नॉर्थ ईस्ट वाले उधर पे आ जाएंगे, इधर बंगाल के लोग इधर पे आ जाएंगे, इधर पे सिलीगुड़ी, यहां पर किसी की नजर बहुत कम जाएगी। तो ये कम सीट होते हुए भी ज्यादा सिलेक्शन देने का चांस रखती है इन कंपेरिजन टू अदर। तो मौके की बात होती है कि किस मौके पे कौन सा आप भुना रहे हैं, ठीक है। इस सीट पे इस वीडियो के बाद कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए एक तो ये वाली बात हो गई। तो अब आप देखिए कि क्या पर्सपेक्टिव आपका है, ठीक। चलिए दूसरा मैंने आपसे क्या बोला कि कैटेगरी वाइज सीट आप अवेलेबिलिटी देखिए। तो आप जरा ये देखिए, अब थोड़ा सा ये पहले हम रिजल्ट डेटा को देख लेते हैं। आप कहेंगे सर आप खुद कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं सारी चीज। ऐसे आरआरबी जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, कौन सा? कोलकाता में सबसे ज्यादा पोस्ट है, मुंबई में 31 पोस्ट है, चेन्नई में 31 पोस्ट है, बेंगलुरु में 27 है, अहमदाबाद में 18 है, ये 12 है। ये ऐसे आरआरबी जहां पर पोस्टें ज्यादा हैं। एक कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया। कुछ ऐसे आरआरबी जहां पर कम, जैसे आरआरबी पटना, मुजफ्फरपुर, वही लीची वाला शहर, बिहार, ठीक, भोपाल मध्य प्रदेश, अजमेर, जीकेपी मतलब गोरखपुर, जम्मू या फिर श्रीनगर, मालदा या रांची, यहां पर 7 पोस्टें हैं। सिकंदराबाद ट्विन सिटी, हैदराबाद सिकंदराबाद, साउथ इंडिया, सिलीगुड़ी 8, यहां पर कम। तो ये ऐसे आरआरबी जो है कम है। वही मैंने बताया कि आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि अच्छा उधर पे तो लोग भर देंगे, इधर भी भर देंगे, तो इधर पे गैप है सिलीगुड़ी वाली सीट पे। तो सिलीगुड़ी वाली सीट पे भले से यहां पर ज्यादा सीट है लेकिन चांसेस ऑफ सिलेक्शन यहां पर ज्यादा हाई है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन बन रही है, ठीक।
चलिए ये वाला कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया। अब कुछ लोग, अब आप देखिए कि क्या आपको नंबर ऑफ सीट पे फोकस करना है कि नंबर जहां पर सिलेक्शन के चांसेस जहां पर है वहां पर आपको फोकस करना है। तो ये वाला क्राइटेरिया भी। फिर कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा आप डेटा देख लीजिए। कैटेगरी वाइज भी डेटा मैंने, ये कब समय ज़्यादा लगता है भाई, ज़्यादा होता है, काफ़ी समय लगता है। तो आपके लिए आसान हो, आपका समय बचे, आपको कोई तो ऐसा मेंटर हो जो आपको प्रॉपरली गाइड करे, आपकी सुने, आपके क्वेश्चन को, डाउट को आपको क्लियर करे। उसका बेटा मैंने उठा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अनरिजर्व में आप देखेंगे, जो अनरिजर्व वाले हैं, चेन्नई में 19 है, कोलकाता में 17 है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अनरिजर्व के हैं तो यहां पर पोस्टेज आना, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी मायने रखता है सिलेक्शन में। एससी के आप देखेंगे बेंगलोर में 8 है, मुंबई में 8 है। एसटी की मुंबई में 3 है, कोलकाता में 3 है। ओबीसी के सबसे ज्यादा जो है वो कोलकाता में है, मुंबई में है, बेंगलोर में 5-5 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की चेन्नई में है, कोलकाता में है। तो अपने कैटेगरी का आप देखिए। अब यहां पर दो पर्सपेक्टिव, या तो आपके कैटेगरी में पोस्ट नहीं होगी या कम होगी, या फिर आपको ऐसे आरआरबी को चूज करना पड़ेगा जहां आपके कैटेगरी की पोस्ट ज्यादा है। तो मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके कैटेगरी की पोस्ट जिस भी आरआरबी में ज्यादा है उसको आप चूज करने की कोशिश करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी में तो फाइट करेंगे ही, सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा होगा। साथ साथ जैसे मान लीजिए मैं एससी एसटी ओबीसी हूं या जनरल हूं, इस तरीके से अगर ओबीसी में हूं तो मैं इस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूं कि मेरी कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा आ रही है, तो मुझे जनरल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। रिजल्ट के सामने जनरल लिख के आएगा, लेकिन सुविधाएं मुझे हमेशा ओबीसी की ही मिलेगी, क्योंकि मेरा चयन ओबीसी में हुआ है, मैं ओबीसी में हूं। लेकिन लिस्ट के सामने आपका जनरल आता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए। सुविधाएं आपको ओबीसी की मिलेगी, क्योंकि आपका नंबर ज्यादा था तो इसलिए आपको जनरल में आपका हुआ। तो जो पीछे वाले ओबीसी वाले उनका हो जाएगा। तो जो लोअर कैटेगरी है, जो अपर कैटेगरी है, उसमें अपग्रेड होता है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम कभी आप पढ़ेंगे, ये सब सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो वहां पर तो आप अपनी कैटेगरी में जो मैक्सिमम पोस्ट है उस वाले जोन को चूज करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पर तो आपके कैटेगरी में चांसेज है ही, साथ साथ आपके ऊपर जो कैटेगरी है वहां पर भी आप जा सकते हैं। नीचे वाले कैटेगरी में नहीं, जैसे कोई जनरल तो ओबीसी की सीट नहीं ले सकते आप, ओबीसी वाले जनरल की सीट ले सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिए कि आपके किस कैटेगरी में कहां पर सीटें हैं, कैटेगरी वाइज भी है। तो ये भी मैंने एक डेटा आपके सामने रख दिया। फिर किस जोन में लोवेस्ट पोस्ट है वो भी थोड़ी सी मैंने बात कर ली, किस जोन में हाईएस्ट पोस्ट है उस पर भी बात कर ली, कौन सी सीट पे प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का है वो भी एंगल आपको समझा दिया। जैसे आप देखेंगे ये सब गुवाहाटी वगैरह में जो मैंने बताया, फिर ये सिलीगुड़ी वाला मैंने आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अब जरा आते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, तो नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबिलिटी, कट ऑफ, कॉम्पिटिशन ऑफ ये ट्रांसफर पॉलिसी, ये सब। लास्ट डाउट में इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर देता हूं, वो ये है कि क्या सर मैं जिस जोन में भर रहा हूं, देखिए बहुत सारी बातें होती, एग्जाम का है, सेंटर कहां होगा सर, अपॉइंटमेंट कहां होगा सर, ट्रांसफर पॉलिसी क्या है सर, ये सब थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूं। आपके जोन में अगर सीट नहीं है, आपने किसी और जोन में भर दिया है, तो आपकी नियुक्ति जिस जोन में है उसी जोन में आपको नियुक्ति मिलने वाली, जो जोन आप चूज करेंगे। एक बात, लेकिन आप किसी भी जोन में हैं, आप अपनी नियुक्ति के बाद ट्रांसफर ले सकते हैं अपने एरिया में, ये बड़ी बात है। तो कभी ऐसी भी स्थिति आए आपको अपने जोन से हट के दूसरा जोन भी चूज करने, तो परेशान वाली बात नहीं है, बाद में आप ट्रांसफर ले सकते हैं। पहले नियुक्ति, पहले सिलेक्शन तो ले लो भाई साहब, ट्रांसफर तो आप कभी भी ले लोगे। ठीक है, चलो, तो ये ट्रांसफर वाली बात भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। अपॉइंटमेंट कहां होगा सर, जो जोन आप चूज करेंगे वहीं अपॉइंटमेंट होगा। तीसरा एक और डाउट मेरे मन में अभी हैंड टू हैंड आ गया, मैं उसको आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा कट ऑफ, मैंने आरआरबी गोरखपुर भरा, मेरा कट ऑफ मान लीजिए 60 गया, कहीं पर हो सकता है 55, तो क्या सर मेरा वो जो 60 मार्क है क्या अदर जोन में नहीं वो एडजस्ट होगा? नहीं, जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस जोन में आपकी नियुक्ति होने वाली वहीं होगी। आपसे कम भले से कट ऑफ गया, आप वहां पर आपका ट्रांसफर नहीं होगा, वहां पर आपकी नियुक्ति नहीं होगी, उसी जोन में होगी। इसलिए जोन को वाइजली चूज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट ऑफ जरूर आप देखना, किसका कट ऑफ कितना गया। कुछ जोन का कट ऑफ मैंने यहां शो किया, लेकिन आप भी देखना कि जो जोन आप चूज कर रहे हो उसकी कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, कट ऑफ हाई क्यों जाती है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पर ज्यादा है। ठीक है, स्टूडेंट वहां पर ज्यादा भीड़ बढ़ गई है, कंपटीशन ज्यादा हो गया, वहां पर कट ऑफ ज्यादा चली गई है। कैटेगरी वाइज सीट मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ पोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कुछ चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। अब आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद होगी, आप जरूर इस पर ध्यान देना। इस टेबल को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप। इस टेबल को जो मैंने मेहनत की आपके बिहाफ पर, उस चीज़ का फ़ायदा लो कम से कम। कंक्लूजन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये सब सारी चीज़ें। अब आते हैं सर कि कट ऑफ कैसे हम लोग पता लगाएं, कैसे आइडिया। आप देखिए ध्यान से, ये गोरखपुर का मैंने डेटा उठाया हुआ है, 2019 का उठाया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए तो कितनी पोस्टें आपको लग रही है, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे अगर, ये टोटल पोस्ट आप देखिए 729 9 पोस्टें हैं। लेकिन मित्र जो हमारे शुभेंदु यादव जी थे, अब देखिए कट ऑफ यहां पर, यहां 60 अनरिजर्व, ये यहां पर ये अलग अलग गोरखपुर की है, अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ है। तो ये आइडिया आपको लगाना पड़ेगा कि 60 अनरिजर्व का गया है, फिर ये एससी का इतना गया, ओबीसी का 52 नंबर गया है, ये सब। तो कट ऑफ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। भले से 7 पोस्ट है, लेकिन आप देखेंगे सिलेक्शन, ये देखिए हो गया सिलेक्शन। जैसे शुभेंदु जी है, योगेश जी हैं, शिल्पा जी हैं, ये सब लोगों का सिलेक्शन आराम से इजीली हो गया। यहाँ पर आप देखिए कितनी पोस्ट थी, 7 पोस्ट थी, लेकिन फिर भी सिलेक्शन जो है यहाँ पर इजीली हो गया आराम से, क्योंकि जोन वाइजली चूज किया गया था। ये एक एग्जाम्पल है। और हम लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ तो सीट कम है, क्या सर सिलेक्शन होगा? नहीं, आपका सिंपल स्ट्रेटजी है, आप अपना बेस्ट दीजिए। जब आपका सिलेक्शन होगा आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे सिलेक्शन होगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा, अरे मैं तो लिस्ट में आ गया। आप अपना बेस्ट दीजिए, दैट्स इट। बेस्ट देंगे लिस्ट में, आप देखिए ये क्या, जितने भी टॉपर के इनको पता रहता है पहले से कि नहीं हम टॉप कर देंगे, हमारी पहली रैंक आ जाएगी, दूसरे आएगी, नहीं, अपना बेस्ट दिया उन्होंने, आ गई लिस्ट में नाम। तो ये थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह आप सारी चीजें ध्यान देना, ठीक है। बाकी अगर आप डेडिकेटेड तैयारी आप करना चाहते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, ट्यूटैक्सो अकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है, ट्यूटैक्सो अकेडमी जो है, उस पर 2 बैचेज रन हो रहे हैं। एक है संकल्प बैच, एक है यकीन बैच। मैं दोनों में क्लैरिटी कर देता हूं, बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। केवल और केवल आरआरबी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, फ्रेश तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल शुरू से काम करना चाह रहे हैं, तो आपको हमेशा लेना चाहिए यकीन बैच। क्यों? क्योंकि 12 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। 12 अगस्त से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले। क्या क्या मिलने वाला है? वीडियोज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, सब कुछ, ये सब। तो अगर केवल और केवल आरआरबी के लिए और शुरू से पढ़ना चाहते हैं, गो फॉर द यकीन बैच। कितने में है? 1199 में, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आरआरबी के साथ साथ आप DSSB का फॉर्म भी देखें, ESIC का भी देखें, अदर भी देखें, तब आप जाइए संकल्प बैच के साथ। कितने का मिलेगा? 999 में, 6 मंथ वैलिडिटी। ये वैलिडिटी कब से काउंट होती है? डेट ऑफ परचेज से। एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड, iOS सब जगह अवेलेबल है, सब पे प्रोसेस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, वो आपको बता दिया जाएगा सारी चीजें। कैसे कनेक्ट करना है? 9519980214, ये मेरा नंबर है, मैं एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूं, 9519980214 पे आप कनेक्ट करेंगे, आपके जो भी डाउट है वो पूछ लेंगे, ठीक है। अब देखिए बैच में इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। मार्केट में आपको बहुत सारी एमसीक्यूज की किताबें देखेंगे, बहुत सारी थियरी की किताबें देखेंगे, बहुत सारे कोर्सेज भी देखेंगे, सब अलग अलग। सो दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग। ऐसा यहां पर नहीं हमारे प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। आप ये इंश्योर रहिए कि ये जो 999 रुपए या 1199 आपके लाइफ के होने जा रहे हैं, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। मैं बड़े दावे के साथ बोल रहा हूं, बहुत प्राउडली बात कर रहा हूं, क्योंकि कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट हमने इंडिया में दिया है। जब आप पढ़ेंगे तब महसूस करेंगे, ये लाखों की वैल्यू वाला कंटेंट है। जितना आपने बी फार्मा डिप्लोमा में सीखा होगा वो तो सीखोगे ही, वो तो सारी चीजें अपग्रेड होंगी, और बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज भी इसमें आपको मिलने वाली हैं, काफी सारी चीजें। तो आप कम प्राइस को हल्के में मत लीजिए, कह रहे हैं हाँ भी ऐसे पढ़ा रहे होंगे। आप पढ़िए, यू विल बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। आपको कोई एक्स्ट्रा जो है एमसीक्यूज की बुक या एमसीक्यूज का कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के पेपर इस दोनों बैचेज में इंक्लूड है। प्रॉपर बैच है, वीडियोस आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, नोट्स है आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कोई बुक लेने की सेपरेट जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर इन्हीं दोनों कोर्सेज में इंक्लूड है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर के लिए क्या अलग से जाएं? नहीं, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, एक ही कोर्स में। तो वीडियोस देखिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, नोट से आप रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज देके अपने आप को प्रैक्टिस करिए, अपने आप को जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सब कुछ, तो आपको अलग से 1500, 2000, 3000, 5000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कंप्लीट पैकेज मिल रहा है जस्ट एट 999। और उसमें भी अभी अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, तो आप कूपन कोड जरूर अप्लाई करिए।
आपको काफ़ी राहत मिल जाने वाली है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि कम प्राइस को आप हल्के में मत लीजिए, यही हमारी खास बात है। कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट देना, ये खास बात है। तो आपको 2000, 3000, 5000 अलग से प्रीवियस ईयर की बुक, अलग से थियरी की बुक, अलग से, सब कुछ नहीं। आप बुक लेके प्रैक्टिस पेपर से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एक्चुअल पेपर इज डिफरेंट। ठीक है, खाली बुक पढ़ के अगर लोग फार्मासिस्ट बन जाते, एक बुक पढ़ के, तो फिर तो सारे फार्मासिस्ट होते। कोर्सेज में अवेल करना, वीडियो देखना, उससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, तो पूरा संपूर्ण आपको पैकेज मिलने वाला है, लाइव और रिकॉर्डेड के साथ साथ उसमें सब चीजें। ठीक है, डाउटमेट सिस्टम भी हम लोग जो है इस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको काफी चीजें इसमें मिलने वाली। एआई बेस्ड सिस्टम, डाउट क्लियर सिस्टम काफी अच्छा है, ट्यूटर भी है, और उस पर जो है एआई सिस्टम का भी आप यूज कर सकते हैं। पर्सनल इंटरेक्शन विद ट्यूटर भी आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं। उतने ही बच्चे हम लोग ग्रेस्प करते हैं जितने बच्चे हम लोग अच्छे से पढ़ा पाए। ठीक है, तो भीड़ वाला काम जो ज़्यादा नहीं है, ऐसा कि नहीं है। जितने भी बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब की प्रॉपर मेंटरिंग होती है, प्रॉपर बच्चों से बात होती है, और ज़्यादातर मैं डील करता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मास्टर वीडियो मिलने वाली है। ये क्या है सर? 3-4 घंटे में पूरी कोग्नोसी रिवाइज, 3-4 घंटे में जूरिस्प्रूडेंस रिवाइज। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसमें 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की मेहनत होती है, टीचर का तजुर्बा होता है, और अपने मैंने तजुर्बे का आपने जो है भरपूर यूज़ किया है। 10-12 साल का जो तजुर्बा, कहाँ यूज़ करेंगे, अभी यूज़ करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है, आप एंड्रॉयड पे चलाए, आईओएस पे चलाइए, कहीं भी। टाइम बाउंड सिलेबस कवरेज है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो डेट ऑफ परचेज से 6 मंथ वैलिडिटी है। आप इस वीडियो को 1 महीने बाद देखें, 2 महीने बाद, 3 महीने, जब भी देखें, हमेशा रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, आप ओपन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप जो है 9519980214 पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, अवेल कैसे करना है? ट्यूटैक्सो अकेडमी का जो ऐप है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ या पिन कर दूंगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ट्यूटैक्सो अकेडमी का ऐप जो है उसको डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है tutexoacademy.com, वहां से भी आप कर सकते हैं कोर्सेज, जहां पर सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी सूचना मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी गेम चेंजर होने वाली है, काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में और प्लेटफॉर्म के बारे में और अच्छी बात आपको बता दूं जरा, ताकि आप उस चीज़ का फ़ायदा लें। जब आपके लिए प्लेटफॉर्म है, tutexoacademy.com पे जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, जो भी कोर्सेज वगैरह हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे मैं एग्जांपल आपको संकल्प बैच का अवेल बता देता हूँ आपको। देखिए, इसमें ये देखिए कूपन कोड शो हो रहा है आपको, 6 मंथ की वैलिडिटी है, मटेरियल, लाइव, ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन, बड़े स्क्रीन पे, सब पे ऑप्शन है। आप देखिए किस तरीके से कंटेंट को अरेंज किया गया है, आप ये नोटिस करिए अच्छे से। ठीक है, वैकेंसी के बारे में डिटेल है, कोर्स के बारे में डिटेल है, डेमो वगैरह नहीं देख सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ आप देख सकते हैं। टॉपर जो सिलेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए, क्योंकि सारे तो पॉसिबल नहीं है। कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, स्ट्रैटेजी भी हमने बात की है। जितने अलग फार्मासिस्ट एग्जाम है उनके भी गाइडेंस वीडियो हैं। किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उस सब्जेक्ट की गाइडेंस वीडियोज है। फार्मासिस्ट एग्जाम का सिलेबस क्या है, वीडियोज क्या है, जनरल एप्टीट्यूड के वीडियोज क्या है। हाँ, मैं बता दूं कि इसमें फार्मा और नॉन फार्मा दोनों के साथ कवरेज है। ठीक है, दोनों के साथ आपको मिलने वाले, दोनों कोर्सेज में, दोनों के साथ। आरआरबी या अदर के लिए आप संकल्प के लिए जाइए, केवल आरआरबी के लिए आप यकीन बैच के लिए जाइए। दोनों अपने आप में बेस्ट है। रैपिड रिवीजन स्मार्ट नोट्स भी हैं, और एप्टीट्यूड के नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हैं। ये सब लाइव क्लासेस के कंटेंट है, ये सब आपको और भी बढ़ने वाले हैं समय के साथ साथ। दिस इज नॉट द फाइनल कंटेंट, बहुत सारा कुछ अपग्रेड होगा इसमें। प्रैक्टिस पेपर है, रैपिड रिवीजन वीडियोज हैं, बहुत सारे फ्लैश कार्ड है, इंपॉर्टेंट बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज हैं। ठीक है, ये सब एमसीक्यूज बेस्ड वीडियोस, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं, वो भी इसमें बताया हुआ है। ये सब तो बहुत सारी फीचर्स हैं। आप हल्के में मत लीजिए कि कम प्राइस में सर है क्या, मैं जब पढ़ेंगे आप, यू विल बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ये सब ट्यूटैक्सो अकेडमी इस तरीके से लोगो है, इसको आप भूलना नहीं, इस सारी चीज को आप देखना। ठीक है, बाकी इस पे मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करिए। इस प्लेटफॉर्म को जब आप यूज करेंगे ना, देखिए आरआरबी के लिए मैंने काफी सारे वीडियो बनाए। अभी देखिए जैसे यूपी यूएमएस में, इटावा में काफी वैकेंसी आपकी यूपी वाले लोगों के लिए आई हुई है। आरआरबी की मैंने ये वीडियो जो है कंप्लीट पूरी डिटेल बनी हुई है, इस पर मैंने सारी चीजें। ठीक है, फिर पहले जो बनाई थी वीडियो, वो भी सारी चीजें हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ लाइव में ना, मैंने आपके डाउट काफी सारे क्लियर किए हुए हैं आरआरबी के। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, तो 6000 बच्चों ने यहाँ देखा है। फिर कैसे क्रैक करना है, उसको भी स्ट्रैटेजी की वीडियो यहाँ बनी हुई है। ये सब आपकी सारी चीज़ें। फिर आरआरबी में क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, वो सब पे भी वीडियो मैंने जो है अपने मित्र जो शुभेंदु यादव जी हैं
उनसे भी मैंने डिस्कस करके ये सब सारी वीडियो बनाई हुई है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, 1 मिनट रुकिए ज़रा, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, वो वीडियो कहाँ चली गई? हाँ, ये देखिए हमारे मित्र जो शुभेंदु यादव जी हैं, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। क्या सुविधाएं हैं, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कैसे छुट्टी पॉलिसी होती है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, ज़ोन कैसे चूज़ करना है, सब कुछ इसमें है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग को जल्दी-जल्दी देखना होता है, जल्दी-जल्दी में कुछ नहीं मिलने वाला। ज़िंदगी बनाना है तो थोड़ा-सा सीरियस होना पड़ेगा। वो रील वाला सिस्टम छोड़ना पड़ेगा कि 10 सेकंड में सब कुछ मिल जाए, 60 सेकंड में नहीं। ये सब बातें, स्ट्रैटेजी हमेशा टाइम लेती हैं, तो टाइम टेकिंग वीडियोज़ बनेंगी ही बनेंगी इसमें। तो आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो इस चीज़ का आप जो है प्लेटफॉर्म का भी अच्छे से यूज़ करिए, और जो कोर्सेज हैं उनको आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल अवेल करिए, क्योंकि समय कम है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसे मेंटर से जरूर जुड़िए जिसको उस एरिया में तजुर्बा हो, उसमें एक्सपर्टीज हो, क्योंकि यहाँ पर टीम है पूरी, 4-5 टीचरों की टीम है। मैं अकेला नहीं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं लीडिंग रोल में रहूँगा, क्योंकि जो मेरा तजुर्बा है मैं तो शेयर करूँगा, बाकी और लोग अपना तजुर्बा शेयर करेंगे ही वो सारी चीज़ें। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप हमारे इनिशिएटिव, हमारे वीडियोस को अच्छा से आप देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब भी करिए, उसको शेयर भी करिए। इतनी तो उम्मीद थोड़ा आपसे कर ही सकता हूँ मैं। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी आपके डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इतना ही रखते हैं इसमें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।